हेलो, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं हूं रंजीत बोथरा, आपका दोस्त हमसफर, यूट्यूब चैनल आर के स्टॉक से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्सनल फाइनेंस के नियम। ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जो ये नहीं जानते कि उनको अपनी इनकम का कितना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। ये उनके लिए भी डेडिकेटेड है कि जो ये नहीं समझ पाते कि रिटायरमेंट के लिए मुझे कितना पैसा रखना चाहिए। ये उनके लिए भी डेडिकेटेड है जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम वीडियो को, आप समझ चुके होंगे ये वीडियो किस लिए बनाया गया है। ये वीडियो आप अपनी वेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बनाया गया है। पहला रूल है पर्सनल बजट। सभी को अपना पर्सनल बजट बनाना चाहिए। सरकार अपना पर्सनल बजट बनाती है कि उसको कैसे पैसे आएंगे और कैसे पैसे खर्च होंगे। कोई भी कंपनी अपना बजट बनाती है कैसे पैसे उसके पास आएंगे और किधर खर्च होंगे और फिर क्या बचेगा। उसी प्रकार आपको भी बनाना बहुत जरूरी है। आपका जो पर्सनल बजट बनना चाहिए वो एक रूल है 50-30-20। 50% पैसा आपको अपनी जरूरत, जो फूड है, रेंट है, यूटिलिटीज है, जो एकदम जरूरी है, उसको आप किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकते, वहां पर खर्च करना चाहिए। 30% पैसा आपको वहां खर्च करना चाहिए जो आपकी इच्छाएं हैं, जैसे ट्रेवल करना, कहीं घूमने जाना हो, वेकेशन मनाना हो, या आपको एक कार लेनी है, बंगला लेना है, या कुछ भी ऐसा काम करना हो, उसके लिए जो भी आपने क्राइटेरिया बना रखी है, 30% पैसा अपना उसके लिए सेव कीजिए और अपनी वो इच्छाएं फुलफिल करिए। और लास्ट 20% जो सबसे जरूरी है, वो पैसा आपको अपने इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, अपने लिए लगाना चाहिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए यूज कीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इनकम और ग्रो कर सकें। एंड अगेन रूल नंबर 2, इमरजेंसी फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है। इस फंड की महत्व इस फंड का महत्व आपको तभी समझ में आता है जब आपके साथ कोई कैजुअलिटी घटती है। क्या होता है, हम नौकरी कर रहे हैं और एकाएक नौकरी छूट जाए, या हम बीमार हो जाए और किसी कारणवश नौकरी पे ना जा सके, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास फंड हमने सेविंग करके नहीं रखा था। आज बड़ी तकलीफ होती है, लोगों के पास पैसा मांगना पड़ता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस समय आपको पैसा देता ही नहीं है। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड का मतलब यह है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हम अपना एक फंड रखें। इमरजेंसी फंड का एक यूनिवर्स रूल बना है कि कम से कम आपको अपनी सैलरी का 6 टाइम्स, 6 गुना पैसा रखना चाहिए, जो आपकी बीमारी के टाइम पे या नौकरी छूट जाए या कोई भी ऐसी कंडीशन आए, उस समय आप पैसा ना कमा पाए या आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग बंद हो जाए, तो भी ये काम आए। ये पैसा उस समय आपके लिए जीवन बाण, राम बाण का काम करता है। रूल नंबर 3, डबल रूल। आपका पैसा डबल कैसे होगा? आजकल टीवी में, न्यूज पे, मैसेज में, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा एक दिन में डबल, एक घंटे में डबल, 2 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में डबल। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप सबको ये जानना जरूरी है कि डबल रूल क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूल, जो डबल रूल है, वो है रूल ऑफ 72। 72 से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दीजिए, जितना भी अमाउंट आए वही है, आपका पैसा उतने समय में डबल होगा। अब कोई कहता है कि मैं आपको एक महीने में डबल दूंगा, तो इसका मतलब आपको पता कितनी ब्याज दर होगी? अरे बाबा मत पूछो। अगर ये मान लो कि सालाना ब्याज दर 10% है, तो 72 से में 10 से भाग दोगे तो 7.2 आएगा। मतलब आपका पैसा 7 साल 2 महीने में डबल होगा। अगर मान लीजिए आपको 20% ब्याज मिलता है, तो आप 72 डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिए, तो आपके पास 3.6 आएगा। मतलब 3 साल 6 महीने में लगभग आपका पैसा डबल होगा। तो आप ही बताइए कि एक महीने में पैसा डबल कैसे हो सकता है? जहां पैसा 20% ब्याज मिल रहा हो साल का, तो 3 साल 6 महीने में डबल होगा। और लोग कहते हैं हम एक साल में डबल करेंगे, कैसे? आपको उन स्कैम से बचना है, इसी के लिए मैंने डबल रूल 72 बताया है। अब रूल नंबर 4 है ईएमआई।
किसी व्यक्ति को अपनी ईएमआई कितनी रखनी चाहिए, मतलब मंथली किस्तें कितनी चुकाने की उसको कैपेसिटी रखनी चाहिए। वो कैपेसिटी है, जो भी वो महीने में पैसा कमाता है उसका 40% पैसा, 40% सिर्फ वो ईएमआई चुकाने में यूज कर सकता है। तब तक उसको कोई तकलीफ नहीं। जैसे ही वो 40% से ज्यादा ईएमआई की कोशिश करेगा तो उसकी जो लाइफ है, वो बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। या तो वो खाने पीने में कटौती करेगा, या मकान के किराए भाड़े में कटौती कर देगा, या अपनी लाइफ स्टाइल में कटौती कर देगा, और हमेशा डिप्रेशन में ही रहेगा, स्ट्रेस में ही रहेगा। अब रूल नंबर 5 की बात करें, वो है स्टॉक इक्विटी। सभी के मन में ये भ्रम रहता है कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी मार्केट में, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना है। तो इसका एक यूनिवर्स नियम बना हुआ है कि जो भी आपकी एज हो, 100 में से उतनी घटा दीजिए, जो बचे उतना पैसा आप अपनी इनकम का, बचत का, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, 100 - 30 कीजिए, मतलब 70% पैसा आप लगा सकते हो। बट अगर मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, 100 - 40 कीजिए, 60%। तो आप 60% पैसा अपना इक्विटी में लगाइए। क्योंकि सबको पता है कि 30 साल की उम्र में आपके पास ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं होती, क्योंकि उस समय आपका कैरियर ग्रोथ पे होता है और लाइबिलिटी कम होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 50 60, आपको बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी, घर बनाना, ये करना, और बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, और रिटायरमेंट की तैयारी करनी पड़ती है। उस समय आपको अपना पैसा इक्विटी में कम लगाना चाहिए। इवन 70 साल का कोई व्यक्ति है तो उसको 100 - 70 = 30% पैसा ही इक्विटी में लगाना चाहिए, क्योंकि उस एज पे जाने के बाद वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता है। अब रूल नंबर 6, रिटायरमेंट फंड। अब हम सब काम करते हैं, लेकिन काम करने की भी एक लिमिट होती है। आज जितना काम आप 20 साल और 30 साल की उम्र में कर सकते हैं, उतना काम आप 50 साल की उम्र में नहीं कर पाएंगे। और जितना काम आप 50 साल की उम्र में कर रहे हैं, उतना काम आप 60 और 65 साल की उम्र में नहीं कर पाएंगे। जब आप 60 और 65 साल में उतना काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन खर्चे जो आज है उससे कई गुना बढ़ चुके होंगे जब आप 60 साल की उम्र के हो जाएंगे। अब जब 60 साल की उम्र के होंगे तो आपके पास पैसा कैसे आएगा? सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे? आपको करना पड़ेगा अपना रिटायरमेंट फंड का प्लान। तो रिटायरमेंट फंड के लिए आज के लिए मैं जो मानता हूं, कम से कम आज आप जितना कमा रहे हो, जितना खर्चा कर रहे हो, सॉरी, जितना आप खर्चा कर रहे हो उसका 300 गुना पैसा आप अपने पास रखिए, ताकि जब भी आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाए या 62 वर्ष, जब आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसके इंटरेस्ट से हर महीने जो पैसा मिले उससे अपना खर्चा निकालें। आज अगर 50,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो हो सकता है 20 साल और 30 साल के बाद जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, वो बढ़ करके आपको 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के खर्च करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको उसी हिसाब से पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर 6 जो है रिटायरमेंट फंड, ये बहुत जरूरी है। ये आपके बहुत सारे कामों में आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट फंड के लिए लगाया हुआ पैसा आप गलती से भी किसी और काम में यूज मत करिए, क्योंकि आपने अगर उसको एक बार निकाल लिया तो फिर आपको निकालने की आदत पड़ जाएगी और आप हमेशा लॉस पे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने मेरा ये वीडियो देखा। आपको अगर पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा, और आपको और किस तरह का नया वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताइए। मैं वैसा वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं रंजीत बोत्रा, आरके स्टॉक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।